नमस्कार दोस्तों जैसा कि कल मैंने एक ये वाली वीडियो डाले थे। इस वीडियो में हम बताए थे कि अगर आपने कोई टेक डिग्री जैसे कि पॉलिटेक्निक हो या फिर आईटीआई हो या बीटेक हो, कुछ भी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसा कि कैंडिडेट लोग यानी कि जो स्टूडेंट है वो जो तैयारी करते हैं अपना, जैसे कोई अगर आईटीआई कर रहा है तो आईटीआई कंप्लीट करने के बाद तैयारी करते हैं कंपटीशन का, या फिर पॉलिटेक्निक कर रहा है तो पॉलिटेक्निक के बाद करते हैं कंपटीशन, या फिर बीटेक के बाद करते हैं। लेकिन हम बताए थे कि कैसे आपको एक साथ दोनों को ले जाना है, समझ रहे हैं ना। टैप कर रहे हैं आप, टेक्निकल डिग्री कोई ले रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो दोनों के साथ में कैसे आप कंपटीशन को, हाँ समझ रहे हैं ना, कंपटीशन को अपना साथ में लेके चलना है दोस्तों। जब आप साथ में लेकर के चलेंगे तभी आप जल्दी और बहुत ही जल्दी सक्सेस होंगे, क्योंकि आप यहाँ पर पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने टेक्निकल के साथ साथ कंपटीशन का भी तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों इसी के बारे में हम डिटेल बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों उस वीडियो में हम बताए थे कि आपको जो सिलेबस पढ़ना है कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसमें कुछ लड़का जो आपने कॉमेंट किया है, कुछ लड़का ऐसे है जो कॉमेंट किया है कि भैया थोड़ा बताइए जो पढ़ाई करेंगे कौन सा बुक पढ़ेंगे, कौन सा बुक हमारे लिए सही रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कुछ ऐसा बुक जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। दोस्तों जैसा कि अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, जो लड़का कंपटीशन में, आप देखना गौर करना, या फिर आप अगर कंपटीशन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, आपको ये चीज हमको अच्छी तरह से पता है। जब लड़का न्यू कंपटीशन की दुनिया में आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो सीनियर के साथ तैयारी करते हैं, यानी सीनियर के बीच में रहते हैं, यानी कि अगर हो सकता है कहीं वो टेस्ट देने जाते होंगे या फिर कहीं क्लास करते होंगे, वो देखते हैं कि जो लड़का पहले से आ रहा है उसको नंबर अच्छा खासा आ रहा है, और आप न्यू होते हैं या फिर आप भी अच्छे दिन से तैयारी कर रहे हैं, आपका जो डायरेक्शन है वो सही नहीं जा रहा था, समझ रहे हैं ना। दोस्तों क्या करता है ना कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें लड़का लोग क्या करता है, इसको रटना चालू कर देता है। जो लड़का न्यू कंपटीशन की दुनिया में घुसते हैं या फिर जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं और अच्छा खासा नंबर नहीं आ रहे होते हैं, वो क्या करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि जैसे कि होता है कि ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। हाँ चलो ऑप्शन ए में राम है, ऑप्शन बी में श्याम है, ठीक है, और ऑप्शन डी में हाँ ऑप्शन डी में किसी को ले लीजिए, चलिए हम ही को ले लीजिए, अमित है, ठीक है, और ऑप्शन सी हो गया, और ऑप्शन डी में चलिए गुलाम है, ठीक है, गुलाम है। दोस्तों वो क्या करते हैं, वो ऑप्शन को रखना चालू कर देते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत है। देखो इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें आपका पहले तो इसमें आपका आधा अधूरा ज्ञान होता है, यानी कि जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा रहता है सिर्फ उसका ही आप आंसर जाने, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है या होना चाहिए आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आपने इसका डिटेल नहीं पढ़ा है। इसीलिए लड़का लोग क्या होता है ना, जब मेन एग्जाम पर बैठते हैं तो वहां पर तो हो बहु क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा, वहां पर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मिल जाता है आपको, जो कि आप छोड़ के आते हैं क्योंकि आप उसको पढ़े नहीं है, समझ रहे ना। इसीलिए दोस्तों हम आपको सजेस्ट करेंगे आप ऐसा गलती ना करें, आप ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ते हैं सिर्फ तो ना करें। देखो बहुत लड़का आप देखेंगे कंपटीशन 4 साल से 5 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जाम पे एग्जाम देते हैं कि उसका रिजल्ट नहीं आता है, और अगर उसका अपने क्या बोलते हैं, अगर उसका मार्क्स देखिएगा तो बहुत ही भद्दा गंदा मार्क्स होता है, समझ रहे ना। यानी कि 100 नंबर में 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर यही आता है। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव को रखना, जो कि बहुत ही गलत है, गलत है, गलत है। अगर आप इस वे में अपना तैयारी कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हमेशा बोलेंगे, ठीक ना। दोस्तों आपको करना क्या है, देखो हम हमेशा बोलते हैं अगर किसी भी चीज को अगर पाना हो तो जरूरी है कि आपको थोड़ा बहुत उसमें समय देना होगा, और खुद का पैशन जो होता है वो बना के रखना पड़ेगा, समझ रहे ना। समय प्लस धैर्य बना के रखें और आप एक अच्छी बुक खरीदें, समझ रहे ना। दोस्तों एक बुक है लुसेंट, ठीक है, क्या है लुसेंट, ठीक ना। देखो हम हमेशा आपको लुसेंट सजेस्ट करते हैं, ठीक ना। अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता है कि हम ज्यादातर जो बुक सजेस्ट करते हैं वो आपको लुसेंट करते हैं। देखो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर आप इसको पढ़े होंगे, अगर आपने लुसेंट को कभी पढ़े होंगे और नहीं पढ़ेंगे तो देख लेना कि इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादा था एनसीईआरटी, समझ रहे हैं, एनसीईआरटी बेसिस रहता है दोस्तों, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपने 9, 10
और 11 और 12। हाँ, आपने अगर एनसीईआरटी का यहाँ से अगर ढंग से आपने ये किए होंगे 9, 10, 11, 12, तो आपको कंपटीशन जो होता है आपका जो कंपटीशन का रास्ता होता है वो काफ़ी इजी, सरल और आसान हो जाता है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों मेन एग्जाम में, वो एनसीईआरटी बेसिस रहता है, और लुसेंट जो है इसको देखते हुए इसने अपना सिलेबस को तैयार किया है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए दोस्तों हम जो क्वेश्चन आपको सजेस्ट करते हैं बुक ज़्यादा था वो एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जो प्रत्येक स्टूडेंट के पास रहता तो है लेकिन उसने पढ़ता नहीं है। कारण क्या है कि उसमें डिटेल पढ़ना होता है, और डिटेल देख करके, यानी कि वो पूरा पाई चार्ट देख करके, बहुत बड़ा बोलते हैं ना, वो देख करके पहले आपका सर भारी हो जाता है, जिसके वजह से आप क्या करते हैं उसको बैकआउट कर देते हैं और कहाँ चल जाते हैं, ऑप्शन पर चल जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है वहाँ चल जाता है, और यही वजह है कि आपका रिजल्ट रुक जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको देखो क्या करना है दोस्तों, जितना भी आपका सिलेबस है, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस, समझ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस, और इधर ले लीजिए आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, समझ रहे हैं ना, और बायो, क्या लेना है, बायो, ठीक है ना। दोस्तों ये सारे सिलेबस का प्रत्येक का एक अलग अलग लुसेंट आता है। देखो एक लुसेंट जो आता है वो मिक्स रहता है, यानी कि ओवरऑल ये सारी चीज इसमें मिल जाएगा एक ही बुक में, लेकिन उस बुक में गहराई से नहीं दिया रहता है, यानी कि इस टोटल का जो सिलेबस है एक लुसेंट में मिलता है जो आपके पास होगा, और उस लुसेंट में गहराई से डीप तक नहीं दिया रहता है। अगर आपको डीपली और गहराई तक जाना है, यानी कि जैसे कि आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसा कि बोला, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं साथ में कंपटीशन कीजिए, ITI कर रहे हैं तो साथ में कंपटीशन कीजिए, पॉलिटेक्निक कर रहा है या बीटेक कर रहा है तो साथ में कंपटीशन कीजिए। तो क्योंकि देखो अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रहा है या बीटेक कर रहा है या ITI कर रहा है, हाँ साथ में कंपटीशन करेंगे, अभी आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, बात को समझना, कोई फॉर्म नहीं भरना है, आपको क्या करना है, सिर्फ तैयारी करना है। इसीलिए दोस्तों आपको कोई फॉर्म भरना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ तैयारी करना है। तो क्यों ना हम एक ऐसा तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा रास्ते से चले, उस वे में हम चले, ताकि मेरा एक अच्छे तरीके से परिपूर्ण जो तैयारी होना चाहिए वैसा हो जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये मिक्स वाले नहीं खरीदना है। आप दुकान जाना और वहां पर बोलना हिस्ट्री का एक लुसेंट दीजिए, ज्योग्राफी का एक लुसेंट दीजिए, इकोनॉमिक्स का एक लुसेंट दीजिए, पॉलिटिकल साइंस का एक लुसेंट दीजिए, फिजिक्स का अलग दीजिए, केमिस्ट्री का भी अलग दीजिए, बायो का भी अलग दीजिए। सब बुक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि 7 को लुसेंट आपके पास होना चाहिए। हिस्ट्री का अलग होना चाहिए, ज्योग्राफी का अलग होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का अलग होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का अलग होना चाहिए, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग। तो इसमें क्या होगा कि वहां पर आपको जो लुसेंट मिलेगा ना, पूरा उसमें डिटेल से दिया रहेगा, एकदम पूरा आपने जो 9, 10, 11, 12 जो पढ़ के आगे बढ़े हैं वही चीज दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, और कुछ चीजें बाहरी भी देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपने ढंग से डिटेल्स इन चीजों को पढ़ लेंगे, अलग अलग लुसेंट का जो बुक बताया हम, अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आप ग्रेजुएशन भी करते होंगे या ITI करते होंगे या फिर पॉलिटेक्निक या बीटेक कुछ भी करते होंगे, आपको कंपटीशन से बाहर आते ही आप टैग डिग्री जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, उससे आप कंपटीशन की दुनिया में आएंगे। और जैसे ही कोई फॉर्म निकलेगा, अगर आपका माइंड चेंज होता है कि नहीं हमको SI में जाना है या फिर PCS में जाना है, PCS में जाना है, जैसे कि बिहार से होंगे तो आप BPSC होता होगा, झारखंड से होंगे तो आप JPSC है, समझ रहे हैं। जिस स्टेट से है दोस्तों उस स्टेट का PCS निकलता है, वहाँ पर आप अगर मन हो कि आपको इसमें जाना है या फिर SI में जाना है, जैसे दरोगा से होता है उसमें जाना है, तो दोस्तों कहानी का मतलब ओवरऑल जिधर भी आपका मन हो डाइवर्ट होने का, आप उधर डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपने डिटेल से सारे चीज को ढंग से पढ़े हैं। और इस सब में SI में जाने के लिए PCS में अगर आप बिहार से होंगे तो BPSC सब निकलता है, झारखंड से होंगे तो JPSC सब निकलता है। जिस भी स्टेट से आप जहाँ से हैं उस स्टेट का जो फॉर्म आती है, वैकेंसी आती है, जो कि ग्रेजुएट लेवल होता है दोस्तों, उसमें आपको डिटेल से पूछा जाता है, और डिटेल से दोस्तों जवाब देने के लिए ये सब बुक बहुत ही अच्छा होता है। और ये सारे बुक पढ़ के अगर आप पहले से देखो 3 साल 4 साल जो आपने ग्रेजुएशन करते हैं या फिर ITI या पॉलिटेक्निक बीटेक, जो भी आप 3 साल 4 साल अपने समय देते हैं, और उस 3 साल 4 साल के दरम्यान में सोचो आप 3 घंटा हम बोले थे निकालने के लिए, उस 3 घंटा के दरम्यान में अगर इस बुकों को आप पढ़ेंगे, रोज 1.5 घंटा देंगे, सोचो उस 3 साल के दरम्यान में कितना बार खत्म होगा। एक एक पेज जो है, इसका पन्ना जो एक एक चैप्टर है दोस्तों, वो आपको पहचानने लगेगा, समझ रहे ना, जवाब हो जाएगा, मतलब माइंड में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन तो इतना नंबर पेज में है, अच्छा ये
ये क्वेश्चन इतना नंबर पेज में है, ऐसा हो जाएगा। यानी कि रूबरू बोलते हैं ना पहचान, वैसा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं ये सारी बुक आप खरीद लीजिए और अच्छी तरीके से आप तैयारी कीजिए और टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आएगा कब, जब आपका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा और आपका थोड़ा उम्र हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, उस टाइम आपको समझ में आएगा, तब छटपटाने लगेगा। जैसे मेढक को देखें, मेढक को बरसात में बाहर निकलता है, किस तरह छटपटाता है, उस तरह छटपटाने लगेगा। इसीलिए ऐसा ना हो, आप अभी से तैयारी कीजिए और अभी से इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। और एक बुक आता है दोस्तों सार संग्रह, ठीक है, ये तो क्या नुकसान, और एक आता है सार संग्रह, सार संग्रह, ठीक है, संग्रह। कुछ लोग हमको मैसेज करते हैं भैया इंग्लिश लैंग्वेज में बुक बताइए, भैया सारे बुक हिंदी में मिलते हैं और इंग्लिश में भी मिलते हैं, जिसको जो लेना है आप खरीद लेना। सार संग्रह आते हैं, ये खरीद लेना, ठीक ना। 2-3 प्रकाशन की बुक रखिए, ठीक ना, एक यूथ का, हाँ, एक यूथ का बुक आता है, यूथ पब्लिकेशन का, ये 3 बुक आप ले लीजिए और आराम से आप तैयारी कीजिए। और करंट जो बोले थे दोस्तों, वो करंट आप ले सकते हैं इसका, एक तो मंथली आता है, पीडी आता है, मंथली पीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, और वार्षिकांक लेना है तो वार्षिकांक भी आप ले सकते हैं, जो कि आपका स्पीडी का भी मस्त होता है, स्पीडी का भी मस्त होता है। और एक एड्यूटेरिया भी बढ़िया चला रहा है अभी, ठीक है ना, एड्यूटेरिया का भी बढ़िया चला रहा है, इसका भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन था आपका वो हम क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये सारे बुक आप लोग खरीदेंगे और सही तरीके से तैयारी करेंगे, समझ रहे हैं ना। और अभी भी अगर आप गलत तरीके से तैयारी कर रहे होंगे तो उसको जरूर छोड़ देंगे आप। देखो गलत तरीके से क्या है, जैसा कि बोले आप ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पढ़ने पे आप लोग ध्यान देते हैं, यही वजह है कि आपका रिजल्ट नहीं होता है। जिस दिन डिटेल पढ़ना चालू कर देंगे और अच्छे से पढ़ना चालू कर देंगे, आपका रिजल्ट होगा और अच्छी तरीके से रिजल्ट होगा, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।